वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज हम वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। डेट है 14 दिसंबर 2020। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट नंबर 22 हम करेंगे। 6th क्लास की ये वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको अपना यहाँ पर फिल करना है। और लेसन है जो आज का जो पार्ट है वो है फेयर प्ले। ये बहुत ही एक फेमस स्टोरी है बाय मुंशी प्रेमचंद, जिसका हिंदी में जो वर्जन है उसका नाम था पंच परमेश्वर। तो आज हम लेसन फेयर प्ले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है जो वो क्या कहता है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी आंसर बनते हैं उनको जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आपको फिल करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करें जो सेंटर में है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आप उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा, अभी केवल समझ लें। आप उसकी अच्छाइयों के बारे में लिख सकते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं वो इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, या आप कह सकते हैं वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ही अच्छा है, वो गुड है, अच्छा है, या वो बहुत ही कैसा है, दिखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब वो सब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए वेयर डज योर फ्रेंड लिव? आपका दोस्त कहाँ पर रहता है? दिल्ली में कहाँ पर रहता है, या दिल्ली से बाहर रहता है, किसी और स्टेट में रहता है? आपको सिटी का नाम या आपके जो नियर बाई कॉलोनी है जिसमें वो रहता है दिल्ली में, उसका आप नाम लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट? कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है। जो खाना पसंद हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसा भी खाना आपको पसंद है, किसी को फास्ट फूड पसंद होता है, किसी को सिंपल जो फूड है वो पसंद है, किसी को राइस पसंद होते हैं, बर्गर हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया, जो भी आपको पसंद है, आपके दोस्त को पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट? आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसका फेवरेट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो जितने भी हमने इसमें 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे क्वेश्चन किसके बारे में है? आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में है, जिसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे, इस तरह से। पहले क्वेश्चन में कि आपको क्या पूछा था कि आपको अपने दोस्त के बारे में सबसे अच्छी खासियत क्या पसंद है? ऑनेस्टी, ईमानदार, ईमानदारी, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। जैसे मैंने आपको बताया हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, मानो मैंने लिख दिया रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम रमेश की ये खासियत आपको बता रहे हैं। और रमेश है जो कहाँ रहता है? बेस्ट फ्रेंड। वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव? फरीदाबाद में रहता है। इसके बाद व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या खाना पसंद करता है? राइस, चावल। विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट? आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि पसंदीदा विषय कौन सा है? इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम जो स्टोरी है उसको पढ़ेंगे और उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लास्ट में करेंगे।
अभी ये स्टोरी है, कुछ ही पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, रिमेनिंग जो नेक्स्ट वर्कशीट आने वाली है उनमें हम करेंगे। क्वेश्चन 2, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपनी पढ़ाई के आधार पर, ऑफ द पैसेज, आपको अपनी पैसेज के आधार पर जो है, जो क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स बाद में दिए हुए हैं उनको हमें करना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो दो बेस्ट फ्रेंड आपस में गले लगते हुए हैं। आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, कि उनका जो फ्रेंडशिप थी, वो उसका जो बॉन्ड था यानी कि लगाव था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत था। दैट कि व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब भी कोई गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली का देखभाल करता था। सभी बच्चों को अगेन कह रहा हूं कि पहले इस पैसेज को समझ लें, तभी आप आंसर्स कर पाओगे, और एक बार समझ लेंगे तो आंसर मैं गारंटी देता हूं आप बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पहले वीडियो को अच्छे से समझ लें, इस एक्सप्लेनेशन को देखें। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, कि बोथ दोनों, उनका पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था। इन द विलेज, गांव में, ठीक है। किसका? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का, क्योंकि उन दोनों की जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, आपस में जो दोस्ती थी, लगाव था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनकी जो पूरे गांव में रेस्पेक्ट भी की जाती थी। आगे चलते हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, कि जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी, बूढ़ी आंटी थी, या हम कहें जुम्मन शेख की, ठीक है, जुम्मन से कंफ्यूज नहीं होना, जुम्मन का जो पूरा नाम जुम्मन शेख। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ उसके पास प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये उसने उसको ट्रांसफर कर दी, किसको? जुम्मन को। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर, दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसका ध्यान रखेगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी थी आंट की, बूढ़ी आंट की, उसने क्या किया था, वो ट्रांसफर कर दी, किसको? जुम्मन को, कि जुम्मन क्या करेगा, उसकी जो है लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करेगा, ठीक है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कि जो अरेंजमेंट, जो उन्होंने समझौता किया था आपस में, वो 2 साल तक तो ठीक चला। कपल ऑफ ईयर्स, कपल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ पर 2 साल तक तो वो ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज, फिर ये जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, कि जुम्मन और उसका परिवार वर टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एक तरह से उससे उनका जी भर गया। ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, उस बूढ़ी रिश्तेदार से। बूढ़ी रिश्तेदार कौन थी? ओल्ड आंट, जो बूढ़ी आंट थी, ठीक है, उससे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। इनडिफरेंट का मतलब होता है उसे, जब किसी चीज़ का आपके ऊपर कोई असर ना हो, तो जुम्मन को कैसा भी फर्क नहीं पड़ता था बूढ़ी आंट के तरफ, जैसे कि उसकी वाइफ को भी नहीं पड़ता था। मतलब उनका जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो पूरी तरह से बदल गया। हु ग्रज्ड इवन लिटिल फूड, जो कि बहुत ही कम खाना खाती थी। बूढ़ी जो आंट थी वो बहुत ही कम खाना खाती थी, फिर भी जुम्मन का जो व्यवहार था वो अपनी आंट की तरफ बदल गया, और वैसे ही उसकी वाइफ का भी बदल गया। द ओल्ड वांटेड एवरी डे, यानी कि जो भी खाना वो एक दिन में खाती थी वो भी बहुत ही कम था। शी स्वेलोड
देखो स्वेलोड का मतलब होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लिया करें आप। स्वेलोड का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है, निगल या निगलना। कि जो आंटी थी, शी स्वेलोड दीज इंसल्ट, इंसल्ट जो उसकी हो रही थी, अपमान हो रहा था, वो उसको निगल रही थी। अलॉन्ग विद हर फूड, थोड़ा सा जो वो खाना खा रही थी, फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ समय और कुछ महीने तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, कि जो पेशेंस होता है किसी के, आप जैसे एक तरह से टेम्पर है, गुस्सा है या कोई शांत है, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, पेशेंस की एक लिमिट होती है। इतना जो है आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग है वो आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। होप करता हूँ आपको जितना भी मैंने अभी बताया है स्टोरी के बारे में, फेयर प्ले ये स्टोरी है, सभी समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, कि इन ब्लैंक्स को भरिए। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो, इस बॉक्स में से आपको हेल्प लेनी है, इस वाले बॉक्स में से। आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप केवल समझ लें। फर्स्ट है डैश, डैश मतलब ब्लैंक, एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, कि डैश और डैश अच्छे दोस्त थे। तो कौन कौन अच्छे दोस्त थे, इसमें आएगा जुम्मन शेख फर्स्ट में और अलगू चौधरी सेकंड में, ठीक है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। क्वेश्चन बी है, जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी, कि जुम्मन की एक क्या थी, ओल्ड आंट, एक बूढ़ी आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। डी है क्वेश्चन, जुम्मन एंड हिज वाइफ, सॉरी, जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, सॉरी ऑप्शन सी रह गया, फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट सेकंड ए के हो गए, बी के मैंने बता दिया ओल्ड आंट, सी ये वाला आ गया। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज, कि जो जुम्मन है वो अपनी बूढ़ी आंटी की तरफ बिल्कुल ही बदल गया, जैसे कि वो उसकी कोई फैमिली ही ना हो, ठीक है। आंसर्स मैं दिखाऊंगा, मैं आपको ब्लैंक के हिसाब से आंसर बता रहा हूं। डी है, जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, कि जुम्मन और उसकी वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, कि वो बूढ़ी औरत से परेशान हो गए थे, कौन, वाइफ। और ई है जो जुम्मन्स आंट स्वेलोड द डैश अलॉन्ग विद हर डैश, कि जो जुम्मन की बूढ़ी आंटी थी उसने स्वेलो कर लिया क्या, इंसल्ट, अलॉन्ग विद हर फूड, अपने खाने के साथ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, स्वेलोड इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड। रिटर्न आंसर आप यहाँ से देखिए, ये पूरी वर्कशीट के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के जो मैंने अभी कराया आपको, इसके आंसर्स यहाँ हैं। जुम्मन शेख आएगा सबसे पहले, अलगू चौधरी, बी में एन ओल्ड आंट, सी में फैमिली, डी में वाइफ, ई में इंसल्ट एंड फूड। एक बार जब सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप भर लें तो केवल सेंटेंस को रीड कीजिए। इसके बाद एक और मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कैब मैसेज है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब है 2019 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।